पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का घर रही है और जबकि कई विलुप्त हो गए हैं, उनमें से कुछ आज भी हमारी कल्पना में जगह बनाए हुए हैं। ये विलुप्त जानवर एक समय ग्रह पर प्रमुख उपस्थिति थे, अन्य प्राणियों को आतंकित करते थे और उनके संबंधित पारिस्थितिक तंत्र पर शासन करते थे। विशाल प्रागैतिक शिकारियों से लेकर विशाल बख्तरबंद जानवरों तक, इन जानवरों ने हमारी दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। इस वीडियो में हम पृथ्वी पर विचरण करने वाले 10 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवरों पर एक नज़र डालेंगे। प्रागैतिक शार्क से लेकर विशाल डायनासोर तक, ये जानवर सच्ची ताकत थे। आइए एक नज़र डालते हैं इन खतरनाक जानवरों पर। इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। टायरानोसॉरस रेक्स। टायरानोसॉरस रेक्स, जिसे केवल टी-रेक्स के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़े और सबसे घातक मांसाहारी डायनासोरों में से एक था, जो क्रिटेशियस काल के अंत में रहते थे। यह एक विशाल शिकारी जानवर था। अनुमानित इसका वजन 6.8 मीट्रिक टन और लंबाई 12 मीटर तक मापी गई थी। अपने विशाल आकार के बावजूद टी-रेक्स अपने पैरों पर असंभव रूप से तेज था और उसके काटने की शक्ति हड्डियों को तोड़ने के लिए काफ़ी मजबूत थी। आकार, गति और ताकत के इस संयोजन ने टी-रेक्स को एक शीर्ष शिकारी बना दिया था। विशाल डायनासोर 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। मेगलोडॉन। मेगलोडॉन या मेघ एक विशाल प्रागैतिक शार्क थी, जो पृथ्वी पर अब तक रहने वाली सबसे भयंकर शिकारी थी। 60 फीट तक लंबा और 50 टन से अधिक वजनी मेघ समुद्र में घूमने वाले अब तक के सबसे बड़े जीवों में से एक था। मियोसीन और प्लियोसीन युगों के दौरान मेगलोडॉन समुद्र का शैतान था, जो व्हेल, डॉल्फिन और सील सहित कई अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। विशाल प्रागैतिक शार्क मेगलोडॉन 3.6 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। स्मिलोडॉन केनाइन दांत शक्तिशाली जबड़ा था, जिसका उपयोग घोड़ों अपनी समानता के बावजूद स्मिलोडॉन बाघों और आधुनिक बिल्लियों से संबंधित नहीं था। इसके बड़े आकार और भयंकर शिकार शैली ने स्मिलोडॉन को अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बना दिया था। यह जानवर लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। क्वेटजालकोटलस। क्वेटजालकोटलस एक बड़ा टेरोसॉर था, जो लेट क्रेटेशियल काल के दौरान रहता था। एचडाचिरडे परिवार के उन्नत टूथलेस पेट्रोसॉर, जिसमें क्वेटजालकोटलस भी शामिल है। इसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी और कड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेट्रोसॉर अब तक के उड़ने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है। अनुमान के अनुसार इसके पंखों की चौड़ाई 10 से 11 मीटर तक होती है। इससे उन्हें उन क्षेत्रों में भोजन करने की अनुमति मिली जहां उनके समकालीन नहीं पहुंच सके, जबकि उनके बड़े पंखों ने उन्हें अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाया। यह जानवर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। टाइटन बोआ। टाइटन बोआ एक विशालकाय सांप था, जो पैलियोसीन युग के दौरान दक्षिण अमेरिका में रहता था और अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप था। सांप की लंबाई 50 फीट तक थी और उसका वजन 2500 पाउंड से अधिक था। यह विशाल शिकारी 60 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। डंकलियोस्टियस। डंकलियोस्टियस एक विशाल बख्तरबंद मछली थी, जो डेवोनियन काल में रहती थी। अपने समय का सच्चा पहला शीर्ष शिकारी माने जाने वाला डंकलियोस्टियस 8 मीटर से अधिक लंबा था और उसके पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत जबड़ा था, जो सीपियों और हड्डियों को कुचलने में सक्षम था। यह अपने समय का सबसे बड़ा कशेरुक प्राणी था। बख्तरबंद शीर्ष शिकारी 358 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। डायनोनिचस।
डायनोनिचस एक बड़ा तेज गति वाला डायनासोर था जिसके पैरों पर बड़े नुकीले पंजे थे। यह एक प्रभावशाली शिकारी था जिसकी लंबाई लगभग 3.4 मीटर थी। इसके पंजों का उपयोग संभवतः अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए किया जाता था, जबकि इसके आकार और गति ने इसे बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम बनाया। डायनोनिचस का मस्तिष्क असामान्य रूप से बड़ा था, जिससे पता चलता है कि वह अत्यधिक बुद्धिमान और अनुकूलनशील था। विशेषताओं के इस संयोजन ने डायनोनिचस को एक प्रभावशाली और दुर्जय शिकारी बना दिया, जिससे इसे अपने समय के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। यह दुर्जय शिकारी लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। टेराटोर्निस 20 फीट तक के पंखों वाला एक विशाल शिकारी पक्षी था। प्लेइस्टोसिन युग के दौरान अमेरिका में पाए जाने वाला यह विशाल पक्षी प्राणी एक प्रभावशाली दृश्य था और अपने दुर्जय पंखों के साथ यह बड़े स्तनधारियों का शिकार करने में सक्षम रहा होगा। प्लेइस्टोसिन युग के अंत में लगभग 10,000 साल पहले विशाल पक्षी विलुप्त हो गए। सर्कोसुचस मगरमच्छ एक विशाल प्रागैतिक रिश्तेदार था जो लगभग 112 मिलियन वर्ष पहले रहता था। यह एक विशाल सरीसृप था जिसकी औसत लंबाई 10 से 11 मीटर, वजन 8 टन तक होता था और इसके दांत बेहद तेज होते थे। सर्कोसुचस एक दुर्जय प्राणी था, न केवल अपने आकार और शक्ति के कारण बल्कि अपनी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता के कारण भी। यह कई बड़े जानवरों का दुश्मन था। यह विशाल सरीसृप 10 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। हेलिक्रोपियन एक घातक जबड़े वाला एक प्राचीन शिकारी था जो प्रारंभिक पर्मियन काल से प्रारंभिक ट्राइसिक काल तक रहता था। इसका नाम ग्रीक शब्द हेलियोस से आया है, जिसका अर्थ है सर्पिल और प्रियन। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई सौ दांतों से बना एक घुमावदार सर्पिल आकार का जबड़ा था जिसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती थी। ये 10 जानवर अपने समय के सबसे बड़े शिकारी थे। वे क्रूर शिकारी थे जो अपनी ताकत, गति और चपलता के कारण सबसे सक्षम शिकार को मार गिराने में सक्षम थे। इन जानवरों ने दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनका अस्तित्व अब केवल जीवाश्मों और अवशेषों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के विकास पर उनके प्रभाव को हमेशा याद रखा जाएगा। यह इस ग्रह पर जीवन की नाजुकता और आज भी मौजूद प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करने के महत्व को याद दिलाता है।